तो इसमें अब ये है कि कल का लेक्चर हमारा लिनिन के ऊपर होगा इंशाल्लाह। अगर टाइम बचेगा तो चंद एक चीज़ें हम और भी डिस्कस कर लेंगे। और आज का लेक्चर हमारा ब्लैक हेड वर्ल्ड पे। आज का लेक्चर छोटा सा है, वैसे तो ये लेक्चर बहुत लंबा होना चाहिए क्योंकि ब्लैक हेड वर्ल्ड एक मुकम्मल खुद बजाते खुद एक कोर्स है। अगर इसको सिखाया जाए इन डेप्थ जाके तो ये पूरे का पूरा एक कोर्स है, इसे पूरा हफ्ता लग सकता है इसके ऊपर। लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस वजह से फिर ये होता है कि इसकी जो बेसिक चीज़ें शुरू में जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो आपके लिए इनफ है फिलहाल वो बताई जाएंगी आपको। वो भी आप देखेंगे इसकी क्या वजूहत है, क्या रीज़न है, अभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आगे जो बाकी चीज़ें उसकी होंगी 2 मंथ्स के बाद फिर आगे जब जिसको वो ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे आके वो पर्सनली मेरे साथ बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जो कल का लेक्चर होगा वो लिंक्डइन के ऊपर होगा, या मैंने बताया बाकी चंद और चीज़ें होंगी उसके अंदर। उसके बाद फिर आगे मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं एसईओ की। तो ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि मंडे से जब आपकी एसईओ की क्लासेस शुरू हो जानी है ना, तो फिर आपकी जो मसरूफियत है वहाँ ज़्यादा हो जानी है। तो आप कोशिश करें कि मंडे से पहले-पहले जो टास्क आपको दिए गए हैं ना, वो टास्क आपने मुकम्मल कर लें, ताकि आपको ये ना हो यार मेरा जीबीओबी का काम भी रहता है और मेरा एसईओ का काम भी रहता है। जब ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाता है ना, फिर काम करने का दिल ही नहीं करता इंसान। तो कोशिश करें कि मंडे की जो क्लास आपकी होनी है वो टाइमिंग इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट करवा देंगे उसकी। तो जो मंडे की क्लास आपकी होगी वो क्लास शुरू होने से पहले-पहले आपने जीबीओबी के जो तमाम टास्क हैं वो मुकम्मल कर लेने। एक चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ इसके अंदर ये है कि जो एसईओ का कोर्स आपका होगा वो 3 डेज़ अ वीक वो भी होगा और उसकी तकरीबन 4 हफ्ते क्लासेस चलेंगी। टोटल 8 लेक्चर्स हैं उसके। 3 वीक्स क्लासेस चलेंगे सॉरी उसकी। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हर हफ्ते में 3 क्लासें होंगी और 2 हफ्ते में 3-3 फिर अगले हफ्ते में 2 क्लासें होंगी इस तरीके से। तो 3 वीक्स का आपका ये कोर्स चलेगा। उसके बाद जो मंडे आएगा तब से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो एसईओ का कोर्स जिस वीक में खत्म होगा उस वीक के बाद जो मंडे आएगा तब आपकी इंटर्नशिप की प्रॉपर जो क्लासेस हैं जो दोपहर को होती हैं हमारी 12 से 4 वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये टाइम आपको इसलिए प्रॉपर दिया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से आप अपना जो काम है वो कर सकें। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि इंटर्नशिप से पहले-पहले और जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी पूरी कर लेनी है आपने। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लास्ट में कर लें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ब्लैक एंड वर्ल्ड है। ब्लैक एंड वर्ल्ड में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ब्लैक एंड वर्ल्ड पाकिस्तान में या इंडिया में अलाउड नहीं है। इस पे वर्किंग करना, इस पे अकाउंट बनाना, चलाना ये अलाउड नहीं है। अगर आपने इसको चलाना है तो आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपकी जो ब्राउजिंग लोकेशन है वो कोई और होनी चाहिए। वो यूएसए की, यूके की, यूरोप की, किसी भी कंट्री की, ऐसी कंट्री की जहाँ पे ये अलाउड है। अब लोकेशन चेंज करने का मतलब कि 2 ही तरीके हैं, मैं भी ज़िक्र कर रहा था ग्रुप 1 के अंदर कि या तो आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएँ, ठीक है ना? और या दूसरा तरीका क्या है कि अमेरिका शिफ्ट ना हो, आप यहाँ बैठ के अपनी जो लोकेशन है सिर्फ़ अमेरिका वाली कर लें। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल हो सकता है थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क जो है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क के अंदर अगर आपने गूगल क्रोम, मोस्टली लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने क्रोम का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने, फ्री एक्सटेंशन है ज़ेनमेड के नाम से, ZENMATE, ज़ेनमेड के नाम से एक्सटेंशन है। आप फ्री एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और उस पे लोकेशन सेट करके वो 2-3 आपको फ्री लोकेशन दे देता है। लोकेशन चेंज करके आगे ब्राउज़िंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप इसके लिए ब्लैक एंड वर्ल्ड के लिए क्रोम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप एक नया ब्राउज़र इस्तेमाल कर लें जो कि है ओपेरा। ओपेरा ब्राउज़र जो है नया तो ख़ैर नहीं है, मतलब पुराना ब्राउज़र है। जिस तरह क्रोम काफ़ी पुराना है, इस तरह ओपेरा भी काफ़ी पुराना ब्राउज़र है। लेकिन ये है कि शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। आपने ओपेरा ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि ओपेरा के अंदर आपने कोई कह लें कि एडिशनल वीपीएन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसके अंदर बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। अपना ही इसका वीपीएन मौजूद है और फायदा ये है कि इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। वैसे अगर फ्री वीपीएन यूज करेंगे ना वो आपकी स्पीड डाउन कर देगा नेट की। लेकिन ये जो पैरा का ब्राउजर, ये जो वीपीएन है, ये स्पीड इतनी डाउन नहीं करता। इससे स्पीड आपकी काफी हद तक मुनासिब ही रहती है, वो काम चलता रहता है आपका। तो आपने सबसे पहले काम करना है कि आपने आज घर जाके ओपेरा ब्राउजर अपना डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये डाउनलोड करने के बाद फिर आपने ब्लैक एड वर्ल्ड को ओपन करना है। और ब्लैक एड वर्ल्ड जो फोरम है ये एक एसईओ फोरम है। इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा है।
ब्लैक हैट वर्ल्ड मतलब ब्लैक हैट SEO फोरम। अब इसकी अफादियत क्या है, ये जरा बात समझ लें कि देखिए हम जब फेसबुक पे काम करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, हमें SEO वाले, लिंक बिल्डिंग वाले, गेस्ट पोस्टिंग वाले लोग ढूंढने पड़ते हैं। लिंक्डइन पे क्या होता है, वहां भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा, हमें लोग ढूंढने पड़ेंगे, ट्विटर पे लोग ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ये जो फोरम है, ये पूरे का पूरा फोरम, इस पे अगर लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं तो सारे के सारे SEO से मुतलका लोग हैं, या सेलर्स हैं या बायर्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे अलग से, जिस तरह हम वहां पे ढूंढते हैं, ग्रुप्स ढूंढते हैं, पीपल ढूंढते हैं, वहां पे हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। हमें एक रूटीन में यहाँ वर्किंग करनी है बस, ठीक है जी। अब वो वर्किंग हमने कैसे करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। अच्छा, मैं एक चीज पहले बता दूं आपको कि ये जो VPN है ओपेरा का, ये एक बटन यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इस बटन को आपने जब प्रेस करना है ना, तो आपके सामने ये ओपन होगा। इसकी मदद से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं VPN। इस वक्त ये ऑन है, यूरोप की लोकेशन लगी हुई है। इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये VPN क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो ऑन हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग इस ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपका ये बटन शो नहीं हो रहा होगा। ये पहले बटन आपको शो करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ सर्च करेंगे VPN। जब यहाँ सर्च करेंगे VPN, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है, एनेबल VPN। ये मेरा इनेबल हुआ है। अगर और बाय डिफॉल्ट आपका क्या हुआ होगा, कि डिसेबल हुआ होगा। अगर मैं इसे डिसेबल कर दिया तो मुझे पता है क्या वो बटन अब है यहाँ पे। तो बटन अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका VPN डिसेबल हुआ है। उसे सेटिंग में जाके पहले आपने इनेबल करना है, उसके बाद आप यहाँ से उसको जब मर्जी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऑन ऑफ करने के अलावा आप यहाँ पे अपनी जो लोकेशंस हैं, 3 लोकेशंस ये आपको फ्री में देते हैं। ये 3 लोकेशन अपनी जो सी मर्जी चूज कर लें, एशिया की कर लें, अमेरिका कर लें, यूरोप कर लें, जो सी मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो आपने अपना VPN जो है वो सेटअप कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपने आना है अब ब्लैक हैट वर्ल्ड पे, या आपने blackhatworld.com, ये वेबसाइट है, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना। इसके बाद आपने स्टेप वाइज चीजें कुछ फॉलो करनी है। सबसे जो पहला काम आपका होगा, वो आपने अकाउंट बनाना है इसके ऊपर। अकाउंट बनाना यहाँ बड़ा सिंपल है, फाइवर की तरह, आपको की तरह मुश्किल नहीं है, वो लंबा प्रोसेस नहीं है। यहाँ बड़ा आसान है। इस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो क्या चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं आपको, ईमेल आईडी बतानी पड़ती है, पासवर्ड बताना पड़ता है, यूजर नेम बताना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यूजर नेम बताएं, ईमेल आईडी बताएं, पासवर्ड बताएं, अकाउंट बन गया आपका। बेसिक अकाउंट आपका ऐसे बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है मेन मेन्यू में। और यहाँ देखिए हमारे पास एक लिस्ट है इसकी, ये सारे सेक्शंस हैं इसके। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जाना है मेन फॉरम लिस्ट के अंदर। मेन फॉरम लिस्ट पे क्लिक करना है, और मेन फॉरम लिस्ट के अंदर क्लिक करके यहाँ देखें एक सेक्शन है इंट्रोडक्शंस का, इस पे क्लिक करना है आपने। इंट्रोडक्शंस पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे, क्लिक हुआ था कि नहीं हुआ था, जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ देखें एक ऑप्शन आ रही है थ्रेड टाइटल की, आपने इस पे क्लिक करना है। और जब क्लिक करके थोड़ा वेट करेंगे ना, तो यहाँ देखें आपके पास एक पोस्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। थ्रेड मीन्स पोस्ट। जब भी मैं थ्रेड का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब क्या है, पोस्ट। इस तरह फेसबुक पोस्ट होती है, लिंक्डइन पोस्ट होती है, ट्विटर पे पोस्ट होती है, इस तरह ब्लैक एंड वर्ल्ड पे क्या होती है, ये थ्रेड होती है। आपने अगर थ्रेड यहाँ पे कोई पोस्ट करनी है, पब्लिश करनी है, तो उसके इसका टाइटल लिखें, यहाँ पे अपना मैसेज लिखें और इसको कर दें पोस्ट थ्रेड। ये सेक्शन कौन सा है, इंट्रोडक्शन वाला। अब होता यह है कि इस फोरम की एक रवायत है, रूल नहीं है, एक सिंपल रवायत है कि जब भी कोई नया बंदा इसको ज्वाइन करता है ना, वो सबसे पहले आके अपने आप को इस फोरम में इंट्रोड्यूस करवाता है। जिस तरह अक्सर हमारे बचपन में होता था, क्लास में हम नहीं गए हैं तो न्यू स्टूडेंट क्लास में आया तो सबसे पहले टीचर क्या कहती है कि जरा खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है, एक रवायत बन गई है कि यहाँ भी जो बंदा जाता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये इंट्रोडक्शन आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और कोशिश करें इस इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप अपना मैसेज, अपनी जो सर्विस आप सेल कर रहे हैं, वो काफी हद तक पहुंचा दें, बातों बातों में, डायरेक्ट नहीं। क्योंकि इसके बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको 2 माह अपनी सर्विस सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, अपनी सर्विस की सेलिंग के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलेगा।
मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फोरम ऐसा है जहां पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन फेसबुक पे क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता, लिंक्डइन पे भी कम लोग क्लाइंट ट्रस्ट करते हैं, ब्लैक एंड वर्ल्ड पे हर क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि ब्लैक एंड वर्ल्ड ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप यहाँ सेलर बन सकते हैं, आप यहाँ पे फॉरेन सेलर नहीं बन सकते। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? बेसिक जो चीजें हैं वो टोटल हमारे पास 3 है। अगर वो 3 चीजें आप पूरी कर लें तो आप यहाँ पे सेलर बन सकते हैं, अपनी चीजें सर्विसेज सेल कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपका अकाउंट कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए। देखिए फेसबुक पे क्या होता है, आज अकाउंट बनाया और आज ही मैसेज करना शुरू कर दिए, कम इनबॉक्स, सी योर इनबॉक्स, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे ऐसी हरकत करेंगे तो फौरन आपको ब्लॉक करेंगे, निकाल देंगे फोरम में से। आप पाकिस्तान में इसलिए बैंड है, पाकिस्तान इंडिया में, कि वो ऐसी हरकतें करते थे ज्यादा, तो इसलिए फिर वो उन्होंने निकाल ही दिया दोनों कंट्रीज में जी। पहली चीज क्या है, अकाउंट आपका कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए। ये इस बात की श्योरिटी है, कुछ हद तक श्योरिटी हो जाती है कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है सेलिंग के लिए 2 माह वेट कर रहा है, वो सीरियस सैलरी होगा, वो कोई स्कैमर नहीं होगा। अगर उसे स्कैमिंग करनी है तो कहीं और जाके भी कर लेगा फौरन। 2 माह जो वेट कर रहा है वो काफी चांसेस है कि स्कैमर नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन पैदा होता है, 2 माह तो कोई भी वेट कर ले, फिर मैं अकाउंट बना के छोड़ दूं और मैं स्कैम करने का वेट कर लूं 2 महीने कि मैं बड़ा स्कैम करके निकलूंगा यहाँ से। अब उन्होंने उसके लिए एक और लिमिटेशन लगाई है, वो क्या है कि आपका अकाउंट कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अकाउंट से कम 100 कमेंट्स भी होने चाहिए। आपने एक्टिव रहना है इसके ऊपर, 2 माह के अंदर आपने 100 कमेंट्स करने हैं, 100 कमेंट्स। थोड़ी सी फिल्ट्रेशन बेहतर होगी ना, पहले जरा खुला खुला फिल्टर था, थोड़ा सा जरा तंग फिल्टर हो गया। अब उसके बाद एंड पे आके थर्ड फिल्टर एक और आएगा, वो क्या है कि ये जब 2 कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएं, उसके बाद आखिरी फुल एंड फाइनल जो कंडीशन है वो इनकी ये है कि आपने इनको फीस पे करनी है। और वो फीस पे करने पे जैसे मुझे यहाँ से भी आवाज़ आई कि चलो, तो इस तरह अक्सर आवाज़ें ऐसी आती हैं, तो ये ऐसे ही होता है। लेकिन ये है कि फीस जो इनकी कितनी है, इनकी पर ईयर फीस होती है, पूरे साल की इनकी फीस है $147, $147 इनकी फीस है। लेकिन इसका फायदा ये कि वन टाइम है, फाइवर की तरह आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा हर ऑर्डर पे 20%। $1000 का ऑर्डर है, 20% कमीशन, 200 फाइवर का गया। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। $147 पे कर दें, चाहे आपको $1,00,000 का ऑर्डर मिल जाए, इन्होंने कमीशन नहीं देना उसमें से, वो सारे पैसे आपके, ठीक है ना। तो $147 आपको फीस पे करनी पड़ती है। जब फीस पे करते हैं तो फिर आपका नाम जो है वो हो जाता है ब्लू कलर का, और इस ब्लू कलर के नाम को करने के लिए हमें इतना कष्ट करना पड़ा है। लेकिन इस ब्लू कलर के नाम के साथ साथ एक आपको टाइटल भी मिलता है, जिस जो टाइटल इंपॉर्टेंट है उसका नाम है जी जूनियर वीआईपी। जब आप जूनियर वीआईपी बन जाते हैं, उसके बाद आपके सामने जो क्लाइंट्स के ढूंढने के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर आप ओपनली क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन रहती हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन उसके अलावा उसके बाद आप सेलिंग की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज मैं अभी पिछले ग्रुप में बता रहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ से ये कोर्स करके गए हैं, मैंने एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट करवाना छोड़ दिया था बीच में, चंद बैचेज में मैंने नहीं करवाया मैंने। उसकी रीजन क्या थी कि स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाते थे। उसकी क्या रीजन थी कि अब काम कर रहे हैं और काम करते करते कमेंट्स करते करते अचानक कोई बंदा नजर आया जो कि जिसको लगता है गैस पोजेशन चाहिए होंगी, हमारे दिल में फौरन जो है लालच आता है और हम कहते हैं जी कम इनबॉक्स, या मेरे पास ये साइटें हैं। जब जैसे हम ये मैसेज करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले आपसे पूछते नहीं है, डायरेक्ट आपको ब्लॉक करके बाहर फेंकते हैं। इवन अक्सर ऐसा होता है कि 2 माह पूरे होने ही वाले होते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। कई स्टूडेंट के ऐसा हो चुका है, 58 डेज हो गए हैं, 57 डेज पूरे हो गए हैं, 60 दिन चाहिए ना, तो 57 डेज के बाद अकाउंट ब्लॉक हो गया। नहीं, रीजन तो फिर होती है ना, रीजन तो उनकी अपनी रीजन होती है, वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं। पर जी अब इसमें ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ इस फोरम के लिए कि जब आपने इस फोरम पे आना है तो पहले 2 माह आपने सेलिंग का वर्ड ही भूल जाना है। सेलिंग और इससे मुतल्लिका जो अल्फाज है वो आपने भूल जानी है, आपकी याददाश्त गुम हो जानी चाहिए। और जब आप क्रोम पे जाएं तो याददाश्त वापस आ जाए, और जब ओपेरा पे आए तो याददाश्त चली जाए। ये होना चाहिए, सेलिंग करनी नहीं आप। पहली चीज तो ये है। नंबर 2 चीज ये है कि आपने एहतियातन आज जब आपने घर जाके ये अकाउंट बनाना है तो आपने एहतियातन आज 2 अकाउंट्स बनाने हैं, 2 अकाउंट्स बना लें।
या एक आज बना ले एक कल बना ले, लेकिन 2 अकाउंट्स बना ले फौरन। इसी ब्राउज़र पे बनाएं, इसी ब्राउज़र पे 2 अकाउंट बना लें। बस ये काम करें ना कि जब आपने पहला अकाउंट बनाया तो फ़र्ज़ करें आपकी जो लोकेशन है वो यूरोप की है, दूसरा अकाउंट बनाना है तो लोकेशन चेंज करके क्या कर दें, अमेरिकाज़ कर दें या एशिया कर दें। 2 डिफरेंट लोकेशंस पे 2 अकाउंट बना लें। मेल भी डेफिनेट अलहदा होगी, एक मेल पे 2 अकाउंट नहीं बनेंगे आपके। अच्छा जी, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, एक डिवाइस पे 2 अकाउंट चला सकते हैं। बेहतर यही है, अगर वो नहीं भी है तो मसला नहीं है इतना, चल जाता है काम। लेकिन बेहतर यही है कि जिस लोकेशन पे आपने साइन अप किया था, हमेशा वही लोकेशन लगा के उसको जो है ना आप यूज़ करें। अच्छा, अब इसमें दूसरे अकाउंट की रीज़न क्या है? ये रीज़न वही जो मैंने अभी बताई थी आपको, कि फ़र्ज़ करें एक अकाउंट चला रहे हैं आप, 58 डेज़ हो गए, आपके मुँह में पानी आ गया कोई पोस्ट देख के, आपने फ़ौरन कह दिया कम इनबॉक्स और उन्होंने कहा दिया आउट ऑफ द ब्लैकेड वर्ल्ड, गो आउट ऑफ द ब्लैकेड वर्ल्ड, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पछतावा होता है, 58 डेज़ हमने वेट किया, मेहनत की, सब्र किया और अब एंड पे आके ये मामला हो गया है। तो फिर आप क्या करेंगे? परेशानी होती है ना? तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो जाए, आपने उस अकाउंट को बंद करना है और जो आपका अकाउंट चल रहा था 58 डेज़ से वो आपने बनाया हुआ है, उसके दिन पूरे हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो अगर 58 डेज़ इसके हो गए हैं, जो अकाउंट बंद हुआ है, तो दूसरे अकाउंट के भी कितने दिन हो गए हैं? 58। उसमें अब सिर्फ 2 दिन आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। वरना अगर आप 58 दिन के बाद नया अकाउंट बनाएँ, तो फिर मज़ीद आपको आगे 2 माह वेट करना पड़ेगा, टोटल 4 माह हो जाएँगे आपके। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे क्या होगा, जो बंद हो गया उसको छोड़ें, जो पहले से चल रहा था दिन पूरे हो रहे हैं उसको निकालें और उस अकाउंट को निकाल के उससे फ़ौरन 2 दिन के अंदर 100 कमेंट्स करें और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा जूनियर वीआईपी के लिए। 2, 3, 4, 5 दिन लगा के 100 कमेंट्स कर लें, ठीक है ना? अब कमेंट्स कहाँ करने हैं मैं बताऊँगा अभी आपको, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कमेंट्स क्या करने हैं, कहाँ करने हैं, ये बातें मैं बताऊँगा अभी आपको इंशाल्लाह। तो ये बात समझ आ गई आपको कि इस अकाउंट पे सेलर बनने के लिए पहले में थोड़ा-सा सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें आप जी जूनियर वीआईपी बन गए हैं। आप जब आपका आपका नाम ब्लू कलर का हो जाएगा, उसके बाद आपके नीचे टैग भी लग जाएगा, तो फिर आपको फ़ायदा क्या पहुँचेगा? पहला फ़ायदा आपको ये पहुँचेगा कि आप इनके ये जो मार्केट प्लेस वाले सेक्शंस हैं, तो ये सेक्शन है सारे के सारे, इनके अंदर जाके आप सेलिंग कर सकते हैं। हर जगह दुकान नहीं खोलनी। इनका ये रूल है कि सिर्फ जो मार्केट प्लेस है, जो बाजार है इनका, उनके बाजार में देखें कि क्या चीज़ आपको सूटेबल लग रही है। हमारा काम क्या है? एसईओ लिंक बिल्डिंग। आप एसईओ लिंक बिल्डिंग वाले सेक्शन में जाएं, वहां जाके सेलिंग कर लें। या एक और भी होगा यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे मेकिंग मनी के अंदर है हायर अ फ्रीलांसर, इसके अंदर जाके भी, इनके अंदर जाके भी आप कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आपने ये जो नॉलेज वाला सेक्शन है इनका मेन, ये नॉलेज वाला सेक्शन है, इस नॉलेज वाले सेक्शन के अंदर आपने कभी भी किसी पोस्ट के नीचे आपने दुकान नहीं खोलनी, सेलिंग की बात आपने नहीं करनी। अगर जूनियर वीआईपी बनने के बाद आप यहाँ पे कोई पोस्ट करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि फ़ोरम ब्लॉक नहीं करते, आपको बाहर नहीं निकालते, वो आपको थोड़े से डीमेरिट पॉइंट्स दे देते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स। और आपसे कहते हैं कि अगर आपने इस तरह से बाज ना आए या आपने कोई और गलती की, आपको और नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप गलतियां करते जाते हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी लिमिट पूरी हो जाती है नेगेटिव पॉइंट्स की, फिर आपका अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन उसमें काफ़ी हद तक आपका अकाउंट जो है ना वो सिक्योर रहता है, वो जल्दी बंद नहीं होता, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं इनको, फीस दी हुई पे की हुई है, बाकी सबर भी किया हुआ आपने, पता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले काम क्या करना था कि इंट्रोडक्शन में जाके अपना इंट्रोडक्शन करना है, और मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी सर्विसेज के बारे में आपने बहाने बहाने से बता देना है। तो मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन किया था, जब मैंने अकाउंट ये बनाया था, तो मैंने वहाँ पे टाइटल लिखा था अपने इंट्रोडक्शन का कि लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट न्यू टू ब्लैक हेड वर्ल्ड, कि मैं लिंक बिल्डिंग का एक्सपर्ट हूँ लेकिन मैं ब्लैक हेड वर्ल्ड पे नया हूँ। अब लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट का नाम देख के एक हिंट मिल जाता है ना, ये बंदा लिंक सेल करता होगा, गेस्ट पोस्टें सेल करता होगा। तो काफी लोगों ने इस हवाले से मुझसे रब्ता करना वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि कल जब मैं देखूं ब्लैक कार्ड वर्ल्ड को तो वहां पे 200-300 लोगों का की पोस्टर लगी और हर का टाइटल ये हो लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट न्यू टू ब्लैक कार्ड वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं करना आपने, आप कोई अपना आइडिया सोच लें, डिफरेंट सोचिए आइडिया। लेकिन बताने का मकसद ये था, कोई ऐसी चीज सोचें जिसके अंदर आपकी बात अगले तक पहुंच जाए, आपका जो एक स्किल जो सेल कर रहे हैं वो बहाने बहाने से अगले बंदे तक वो मैसेज पहुंच जाए आपका। बाकी आप टाइटल लिखें यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मैं क्या क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरी एजुकेशन है, जो बातें आगे बतानी है वो बताएं, और मैं इस फोरम पे क्यों आया हूँ ये बताना जरूरी है यहाँ पे। तो आप बताएं कि मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, डायरेक्ट कह सकते हैं आप, मैं भी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो
पैसे कमाने के लिए और साथ थोड़ा सा और भी करते हैं ना नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज तो कौन सा गेन करना है हमने, लेकिन ये है कि अब यहाँ कह दें वैसी बात वैसे ही कह दें कि नॉलेज गेन करने के लिए और पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए, ताकि नहीं उसमें पता क्या होता है, या 2 मंथ्स पहले जब क्लाइंट खुद अगर आपसे राब्ता करे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे दो, फिर कोई इश्यू नहीं है। आप जब उससे राब्ता करते हैं, उसे कहते हैं, उसे आप थोड़ा-सा इंड्यूस करते हैं कि यार ये मुझसे साड़े ले लो, मुझसे गैस क्वेश्चन ले लो, तो फिर मामला ज़रा खराब होता है। क्लाइंट खुद अगर आपसे कह रहा है, तो इतना इश्यू नहीं है। वो तो क्लाइंट के देखिए अपनी रज़ामंदी है कि नए बंदे के पास जाके रिस्क ले रहा है वो। तो इवन ये होता है कि मोस्टली क्लाइंट्स नहीं करते, सिर्फ पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर जब हमारी वेबसाइट चेक करते हैं वो या बाकी चीज़ें चेक करते हैं, अगर ट्रस्ट उनका बिल्ड हो जाए, तो फिर कर लेते हैं, वरना वो नहीं करते। अच्छा, इस फोरम का एक फ़ायदा और भी है कि इस फोरम पे आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ पे? आप डायरेक्ट उन्हें ईमेल पे राब्ता कर लें उनके साथ, डायरेक्ट स्काइप पे आ जाएँ, टेलीग्राम पे आ जाएँ, ठीक है ना? व्हाट्सऐप पे ले आएँ उनको डायरेक्ट, तो यहाँ पे ये काम चलता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फाइवर पे, अपवर्क पे सख्ती से मना है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड वर्ल्ड पे ये कोई इश्यू नहीं है। आप उन्हें अपनी वेबसाइट पे ले आएँ, ईमेल पे ले आएँ, स्काइप पे ले आएँ, व्हाट्सएप पे ले आएँ, जहाँ आप बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जब देखें कुछ एग्ज़ाम्पल अगर देख लें, इसने कहा जी हेलो आई एम न्यू बी। ये जी राव मोहम्मद, इन्होंने 11 बज के 38 मिनट पे ये इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया है। तो यहाँ पे कहते जी कि हेलो एंड वेलकम टू माय इंट्रोडक्शन, आई एम राव मोहम्मद, अ वेब डेवलपर, डिजाइनर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट इफ I am being completely honest, I mostly just sit at a desk and argue with my code. बस जो भी इसने बातें कही हैं, I'm starting at an error message like it's and जो भी कहा इसने जी, ठीक है जी। अब इसने वेलकम कह दिया जी, इसने भी वेलकम कह दिया, इसने भी वेलकम कह दिया। अब देखिए ये जो बंदा है ना, ये नया बंदा है, ये आम बंदा है। तो अपवर्क के ऊपर, सॉरी अपवर्क कह रहा हूँ, ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर आम बंदे में और जूनियर वीआईपी की पोस्ट में, दोनों की पोस्टों में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है देखें, आम बंदे ने जब ये पोस्ट की है ना, इसके नीचे कोई ऐड नहीं चल रहा। जब इसने पोस्ट की है, इसके नीचे ऐड चल रहा है, ये ऐड है। इस पे क्लिक करने की ऑप्शन भी आ रही है। इसने पोस्ट की है, इसके नीचे ऐड चल रहा है। जूनियर वीआईपी है, इसके नीचे ऐड चल रहा है। जूनियर वीआईपी नहीं है, इसके नीचे ऐड, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप जूनियर वीआईपी बन जाते हैं, तो ब्लैक एंड वर्ल्ड वाले आपको एक स्पेस दे देते हैं ये वाली, जहां पे आप अपना ऐड चला सकते हैं। इस स्पेस का नाम है सिग्नेचर स्पेस। क्या नाम है? सिग्नेचर स्पेस। आप सेटिंग में जाके यहाँ सिग्नेचर सेट कर लें। अभी नहीं बताऊंगा कैसे सेट करना है, जब आप जूनियर वीपी बनेंगे फिर बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा, आपने भूल जाना है, फिर वापस आना है, आपने सब बता दिया। यहाँ पे हाँ, बस वही आपका ऐड है। अब लेकिन इसका फायदा क्या है? देखिए कितनी जबरदस्त चीज है ये। इसका फायदा ये, अब थोड़ा सा उन्होंने वैसे फायदा कम कर दिया इसका, कि अब देखिए ऐड मैं फर्स्ट के लिए सेट कर लूँ अपना, मैं वहां लिख दूं जी हाई क्वालिटी गैस वॉस अवेलेबल डीआर 20 to 90 प्लस, ये जो जो बातें मैंने करनी है मैं लिख के मैं ऐड चला दूं। अब अगर फर्ज करें, पहले क्या होता था, पहले अगर मैंने 100 कमेंट किए हैं रोज, तो 100 जगह पे मेरा ऐड जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जब 100 जगह पे मेरा ऐड जाएगा, तो डेली बेसिस पे 4-5 लोग तो एक जगह तो देखेंगे ना, 500-600 लोग डेली मेरे उस ऐड को देखेंगे। और जब डेली मेरे उस ऐड को देखेंगे, तो क्या होगा, मुझे वहां से इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगे, ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए फाइवर पे हमने अपनी गिग को रैंक करना होता है ताकि लोग उसे देख सकें। यहाँ पे क्या है, रैंक नहीं करना। यहाँ क्या करना है, बस आपने एक्टिव रहना है। जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा बार आपका ऐड आएगा, उतना ज्यादा बार आपका ऐड चलेगा, और ये ऐड लगा रहेगा। आपने कमेंट कर दिया ना, अगर किसी ने 20 दिन बाद भी आके इस पोस्ट को देखा है, तो दैट मीन्स आपका ऐड नजर आएगा उसको, ये लगा रहेगा ऐड आपका। तो ये क्या, इसे कहते हैं फुटप्रिंट्स। आप जगह जगह क्या कर रहे हैं, अपने फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, जगह जगह निशानियां छोड़ रहे हैं अपनी। कोई बंदा भी कहीं पहुंच के आपका ऐड देख के आपके पास आ सकता है। तो जितने आप पुराने होते जाएंगे, अगर देखिए रोज आप 100 कमेंट्स करते हैं, एक दिन में कितने कमेंट्स हो गए? एक दिन में 100 हो गए, एक माह में कितने हो गए? 3000। एक साल में कितने हो गए? 36,000 कमेंट्स। यानी 36,000 जगह पे आपका ऐड जा चुका है। जितना पुराने होते जा रहे हैं, उतना आपकी आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और आपको क्लाइंट्स आने के चांसेस क्या होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
इससे क्या होगा, लोग आपका ऐड देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, इसको कहते हैं सिग्नेचर स्पेस। ये जो हम ऐड चलाते हैं ये टेक्स्ट वाला ऐड है, लेकिन इसने कहा जी नेवर ड्रॉप यूट्यूब व्यूज, ये यूट्यूब व्यू सेल कर रहा है जी, पीबीएन होम पेज लिंक्स भी सेल कर रहा है, हाई अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग कर रहा है जी, एसईआरपी इफेक्टिव लिंक्स भी दे रहा है जी। दो भी चीजें हैं, ये होता है टेक्स्ट लिंक्स, ये टेक्स्ट बैनर है, टेक्स्ट वाला बैनर जो लिख के बैनर लगाया गया। ये यहाँ देखने को हमारे पास डिजाइन वाला बैनर भी हो जाए, कोई नजर आ जाए हमें, ये भी टेक्स्ट वाला है, ये भी टेक्स्ट वाला है, ये भी टेक्स्ट वाला है। ये जी मार्केट प्लेस सेलर है, और ये जो है इसका, ये देखें ये बैनर इसे डिजाइन किया हुआ, प्रॉपर डिजाइन करके इसने ये चलाया हुआ। मोस्टली लोगों का टेक्स्ट टेक्स्ट वाला, क्योंकि थोड़ी चेंजिंग हुई है इनके जो गाइडलाइंस में थोड़ा चेंज आया है, तो इसलिए काफ़ी लोगों के ये रिमूव हो गए हैं। अब सब लोगों ने फिलहाल टेक्स्ट वाले लगा लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने नया एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, उस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा बैनर की तरफ आ रहे हैं, वो प्रॉपर ऐड की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल जी, तो ये इसका फ़ायदा जूनियर वीपी बनने का, पहला फ़ायदा इसका ये है, जब वो जूनियर वीपी बन जाएंगे तो पहला फ़ायदा आपको ये पहुंचेगा। नंबर 2 फ़ायदा देखिए ये है कि इसके पीछे ये जो मैंने बैनर लगाया होगा ना, इसके पीछे 2 लिंक्स लगा सकते हैं आप। अब कुछ लोगों ने डायरेक्ट अपने स्काइप का लिंक लगाया होता है, तो क्या करते हैं वो, जब इस पे कोई क्लाइंट क्लिक करता है ना, वो डायरेक्ट आपके स्काइप पे आ जाता है, आपको मैसेज करता है, मैसेज करके आपसे बातचीत कर लेता है। तभी आई थिंक परसों की बात है, परसों मेरे से बातचीत हो, डायरेक्ट ऐसे ही हुआ है कि स्काइप पे डायरेक्ट क्लाइंट आ गया। अब वो हेल्थ की साइडें मांग रहा है, लेकिन ये हेल्थ की साइडें जो मैंने सेंड की हैं चंद पसंद आई हैं, लेकिन उसके बजट से बाहर हैं, अब उसे और भी चाहिए। तो मैंने कल से जिक्र किया था आपके साथ, किसी वक्त अगर हेल्थ की साइड्स हैं अगर, तो ब्लैक एंड वर्ल्ड पे चाहिए वो, तो वो ज़रा मुझे काइंडली प्रोवाइड कर दीजिएगा आज, लाजमी। अच्छा बहरहाल, तो बात क्या थी कि यहाँ डायरेक्ट लोग क्लिक करके आपकी स्काइप पे आ जाते हैं, उससे बातचीत शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है ना। नंबर 2, एक लिंक अपना अपनी वेबसाइट पे लगा दें, उसका फायदा क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। कहता है ट्रैफिक नहीं आ रही वेबसाइट पे, अगर आपने एसईओ अच्छी नहीं भी की, आप सिर्फ कमेंट करते जाएं, लोग क्लिक करते जाएंगे, आपकी साइट पे ट्रैफिक आती जाएगी। और ये मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ की होगी, यूरोप की, यूएसए की होगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग कहाँ के हैं, या तो यूरोप यूएसए के हैं, या फिर उन्होंने वीपीएन वहां का लगाया हुआ है। पाकिस्तानी ट्रैफिक नहीं आएगी आपके साइड पे, फिर वो हाई अच्छी वाली ट्रैफिक नजर आएगी वहां पे, यूएसए की ट्रैफिक। तो 2 लिंक्स यहाँ लगा सकते हैं, क्लाइंट को जहां मर्जी ले आए, डायरेक्ट लेके बातचीत कर लें। पहला फायदा। नंबर 2 फायदा ये होता है, जब आप जूनियर वीवी बन जाते हैं, तो मैं जरा चेक करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं है। जरा मैं अच्छे वाले, ये तो कुछ ये बेहतर था मेरे ख्याल में, ये वाला जरा मैं इस पे क्लिक करता हूँ जी, गेम चेंजिंग निश रेलेवेंट गेस्ट पोस्ट, इस पे चेक कर दीजिए, निश रेलेवेंट गेस्ट पोस्ट कह रहा है जी। ले जी, जब मैं इस पे क्लिक किया, तो वो छोटा सा बैनर था, उसके पीछे ये इसने बड़ा ऐड लगाया हुआ, गेस्ट पोस्ट प्लेसमेंट आइडियाज, एनी निश एक्सेप्ट एडल्ट एंड ड्रग्स। इसके अलावा कहते हैं मैं किसी भी लगा सकता हूँ। डी ए 30 to 90+ होगा, बैकलिंक्स 5,000 से 5,000 से 500,000 तक होंगे, आर डी इतना होगा, ओ आर इतना होगा, या डी आर इतना होगा, जो भी चीज़ें बताई हैं उसने। उसके बाद देखिए इसने काफ़ी चीज़ें उसके बारे में गाइड की हुई हैं। तो अब यहाँ देखिए सारी चीज़ें बताने के बाद अब यहाँ पे कुछ उसने एफ भी ऐड किए हुए हैं, मतलब लंबी जोड़ी उसने पोस्ट की हुई है। उसके बाद क्या होता है, ये तो पोस्ट हमने करनी है ना बड़ी लंबी जोड़ी, ये पोस्ट कहाँ होती है, ये पोस्ट होती है मार्केट प्लेस के अंदर। ये पोस्ट कहाँ होती है इनकी, मार्केट प्लेस में। लेकिन मार्केट प्लेस में चूंकि रश पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अपने बैनर के पीछे लिंक लगा देते हैं, किसका, अपनी मार्केट प्लेस की पोस्ट का। छोटा सा बैनर देख के लोग क्लिक करते हैं, आगे से बड़ी पोस्ट खुल जाती है, उस बड़ी पोस्ट को देख के वो अट्रैक्ट होते हैं, आगे से बाय कर लेते हैं। तो उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है सेलिंग का। जब ये पोस्ट लगाते हैं, तो इसकी आपको लाइफ टाइम के लिए आपको $30 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एक पोस्ट। जो $147 तो आपकी मेंबरशिप के है ना। उसके बाद अगर आपने ये बड़ा एड चलाना है ना, उसके अंदर मार्केट प्लेस में, $30 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा। अच्छा फर्स्ट करें वो आपने पे कर दिए, उसके बाद ये जो मॉडरेटर है, ये फौरन आपके पास आएगा, ये भी आपकी पब्लिश नहीं होने देगा पोस्ट, ये आपके पास कहता है पहले अपनी सर्विस चेक कराओ मुझे। देखिए लोग ब्लैक वर्ल्ड पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिमिटेशन रखी हुई है। ऐसे नहीं कि हर कोई बंदा आकर सेल कर ले, ये कहेगा मुझे पहले अपनी सर्विस टेस्ट कराओ। तो अगर आप गैस पोस्टें सेल कर रहे हैं ना, तो आप 1-2 गैस पोस्टें से फ्री में लगा के दिखा देंगे, ये चेक कर लो सर्विस। अब ये क्या करेगा, आपकी सर्विस को चेक करेगा और उसके नीचे फिर कमेंट करेगा। देखिए इसने क्या कहा, समरी क्या है इसके कमेंट की, दिस गेस्ट पोस्टिंग सर्विस हैज बीन टेस्टेड by the marketplace moderation team to ensure that it meets the standards for the marketplace. The service has been checked to ensure that it can deliver what it advertised in accordance to its TAT or in a timely manner if no TAT was provided.
जो इसने कहा था डिलीवर कर दी। जब मॉडरेटर ने इस फोरम के मॉडरेटर कौन होता है? जो उस फोरम के अंदर एक ऑथराइज बंदा होता है। इस फोरम के ऑथराइज बंदे ने उसको कह दिया है, स्टैंप लगा दी इसके ऊपर, पक्की मोहर लगा दी है कि बंदा ठीक है, तो दैट मीन्स हर बंदा इस पर ट्रस्ट कर ले। ये बात समझ है ना? अब जब ट्रस्ट कर लेगा तो फिर नीचे लोग कहना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सैंपल्स लिस्ट विद प्राइसिंग वुड बी ग्रेट, लोग इस पे पूछना शुरू हो गए, मुझे सैंपल सेंड कर दें, मुझे लिस्ट सेंड कर दें, लोग अब ये साइडें मांग रहे हैं। एक दफा मॉडरेटर आपको अप्रूव कर दे, उसके बाद आपके फिर उसके पोस्ट के नीचे लाइन लगना शुरू हो जाती है। कुछ लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेते हैं, देखिए इसने कहीं दिया होगा, आई थिंक डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट भी दिया होगा कहीं ना कहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डोंट हेजिटेट टू रिप्लाई प्राइवेट मैसेज। ये प्राइवेट मैसेज है जी। प्राइवेट मैसेज में आई थिंक ब्लैक एड वर्ल्ड पे ही होगा, आप इसको इनबॉक्स में प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखें, यहाँ भी क्लिक की ऑप्शन आ रही है ना, इसके पीछे क्या लगाया हुआ उसने? इसके पीछे उसने देखिए अपनी वेबसाइट लगा दी है, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। उसने कहा जी अपने यहाँ पे नाम सपोर्ट करें और प्राइसिंग वगैरह लगा दी उसने, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया उसने। अब लोग इसी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे जाके इसको ऑर्डर करेंगे, इसको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके से क्या होगा, एक दफा मॉडरेटर आपको ओके कह दे, उसके बाद लोग डायरेक्ट भी आपके पास जाएंगे, फिर नीचे कमेंट भी करेंगे, ब्लैक एंड वर्ल्ड पे भी आपके इनबॉक्स में आएंगे और आपके साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। वो रियल होना चाहिए और वो उसके हम पैसे चार्ज नहीं करेंगे मॉडरेटर, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। मॉडरेटर को देखें, वो ऐसे तो नहीं ना पास करेगा, थोड़ा सा उसे एक तो रिश्वत लगाना होता है, कहता फ्री में काम करके देना उसको, तो हमने फ्री में काम करके देना उसको। उन्हीं का काम वो, आप उसे लिस्ट सेंड करेंगे ना, वो आपसे कहेगा फलां फलां पे गैस पोस्ट लगा दो मुझे एक आध। तो कोशिश हम नहीं करनी है कि उसको सस्ती वाली साइडें सेंड करते हैं, ताकि ये ना हो कि वो $500 वाली साइड सेलेक्ट कर ले, मुझे फ्री में लगा दो। ठीक है ना? तो सस्ती सस्ती और अच्छी साइडें सेलेक्ट करें, और अगर उस पर लगा सकते हैं तो लगा दें उसके ऊपर। ठीक है ना? मैंने अक्सर रखी होती हैं ऑथर साइट्स, ऑथर साइट्स रखी होती हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं, 500 700 हज़ार रुपये मिल जाती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं इजीली, 2 3 4 5 गैस पोस्ट में लगा के, इतना का मसला नहीं होता। तो जी अब ये जो सारा काम है ये आपने करना है, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने गलती से भी सेलिंग की बात नहीं करनी। आपने शुरू में पोस्टें कहाँ करनी है, एक तो बात मैंने बता दी, कमेंट आपने, जिस तरह आप नए बंदे हैं, आपने अपनी पोस्ट लगाई है, लोग आपको नीचे वेलकम कह रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप भी लोगों को वेलकम कहते हैं। फर्स्ट मैं किसी को वेलकम कहूँगा ना, मेरा मैसेज स्कोर बढ़ जाएगा। वो जो कमेंट 100 है ना, 100 करने हैं, एक को काउंट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप रोज़ 10 लोगों को वेलकम कह दें या 100 लोगों का वेलकम कह के कमेंट पूरे कर लें, क्योंकि ये मैं अक्सर बताया करता हूँ कि जो ब्लैक एंड वर्ल्ड फोरम वाले लोग हैं ना, मॉडरेटर बड़े एक्टिव हैं। इनकी नज़र आपके इनबॉक्स में भी होती है, उन्होंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। अगर आप एक जैसे कमेंट करेंगे ना, वेलकम वेलकम करेंगे, तो आपको फ़ौरन नोटिफ़िकेशन आएगा कि वेलकम वेलकम ना करें, कोई नई बात भी करें। ठीक है ना? और उसके बाद अगर आप छोटे-छोटे कमेंट्स कमेंट्स करेंगे, थैंक यू वाला थैंक यू कह दिया, वेल सेड कह दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कहेंगे छोटे कमेंट ना करें, बड़े कमेंट भी करें बीच में। तो ये पूरी नज़र है उनकी इसके ऊपर। तो जहाँ पे आप सेलिंग की बात करेंगे, इवन अगर आपने अपने इनबॉक्स में चले गए हैं, तो वहाँ क्लाइंट को ले आए इनबॉक्स में, ऐसा होता है फेसबुक पे कम इनबॉक्स। अब क्लाइंट कम इनबॉक्स में आ गया, लो जी, अब आपने डीलिंग शुरू कर दी उसके साथ। वो पकड़ लेंगे वहीं पे आपको कि अभी आप ज़ूनियर वीआईपी नहीं लिया था, सेलिंग अलाउड नहीं है आपको। तो इसलिए ये काफ़ी स्ट्रिक्ट फोरम है। 2 माह जिसने पास कर लिए, वो फिर आगे काम उसका आसान हो जाता है। फीस पे करने के बाद, 2 माह के बाद पे करनी। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, ठीक है ना? जिसने जो बंदा चाहता है, मैं बताता हूँ आपको, जो बंदा चाहता है कि वो आज ही सेलर बन जाए, आज ही अकाउंट बनाए सेलर बन जाए, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है। जल्दबाज जो लोग होते हैं उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शन रखी है, लेकिन उसके लिए आपको $500 फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अगर आप $500 फीस पे करेंगे तो आप बन जाएंगे मार्केट प्लेस सेलर, फिर आप इनकी मार्केट प्लेस में जाके सेलिंग कर सकते हैं। तो आज करनी है कि बाद में करनी है? चूज द बेस्ट ऑप्शन। चलें, आज क्या कह रही थी आप? एनुअल फीस है, पूरे साल की फीस है, साल के बाद इसको रिन्यू करवाना होता है। मैंने पहले ये फीस होती थी $97, $97 फीस थी। तो मैंने मेरा भी जो अकाउंट चल रहा है ये $97 फीस पे करके ही ये हुआ था। इन्होंने पिछले साल इसको अपडेट किया, आई थिंक अगस्त के अंदर इन्होंने अपडेट किया इसको, वरना उससे पहले कोविड से पहले इनका प्लान था कि इसको बढ़ा देंगे, लेकिन फिर कोविड आ गया। उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से चूंकि लोगों के पैसे अब कमाई कम हो गई है, इसलिए हमने सोचा कि हम फीस अभी वही रखेंगे। इन्होंने फिर 2022 तक, अगस्त 2022 तक इन्होंने फीस वही रखी है, $97 ही। उसके बाद सितंबर में इन्होंने फीस कर दी है
$147। अब ये फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। बहरहाल जी, ये यहाँ पैटर्न है काम करने का। अब यहाँ देखिएगा ज़रा कि यहाँ जो आपने कमेंट्स क्या करने हैं, एक तो आपने वेलकम कह दिया, रोज़ का किसी एक बंदे को वेलकम कहते हैं, उस आपको लाइन भी लिख दें साथ वेलकम के साथ ना, कोई उसे अप्रिशिएट करते हैं, कुछ तक चीज़ लिख दें, हाँ, वो वेलकम करते हैं, तो ये कमेंट आपका डेली का ये हो जाएगा। देखिए आप रोज़ के सिर्फ 2 कमेंट्स करें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ 2 कमेंट्स कर लें, क्योंकि अगर 2 कमेंट्स डेली करेंगे अब इसका मतलब क्या है कि 60 दिन में आपके 120 कमेंट हो जाएंगे, और चाहिए कितने आपको 100, तो फिर भी आप 20 कमेंट्स ऊपर हैं, ठीक है ना। तो आप 2 कमेंट्स रोज करें, एक कोई वेलकम शेलकम कह दें, और दूसरा आप क्या करें, आप यहाँ पे वाइट हैट एसईओ में जाएं, ये सारा फॉर्म नॉलेज वाला है। अब यहाँ पे इसमें जाना है वाइट हैट एसईओ के अंदर, वाइट हैट एसईओ में जाके गूगल मई 2023 अपडेट, लो जी कहते हैं मई में अपडेट आ गई है कि आ गई है, क्या मामला है इसका। फिजिकल वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट्स, व्हाट आर योर फेवरेट ग्रोथ हैक्स, डू यू यूज एनी टूल्स टू चेक कंपेटिटर्स बैकलिंक्स एंड देयर बजट फॉर बैकलिंक्स। आप इस पे हम कर सकते हैं कमेंट अच्छे तरीके से, बाकी पे भी हो सकता है लेकिन इस पे भी कमेंट किया जा सकता है। देखिएगा जी कि डू यू यूज एनी टूल्स टू एनालाइज टाइप्स नंबर्स एंड कॉस्ट ऑफ कंपेटिटर बैकलिंक्स, इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग टू मैन्युअली चेक बैकलिंक प्रोफाइल्स लोडेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एसईओ एप्स पर, जो भी चीज़ें हैं। तो नीचे लोगों ने कमेंट किया जी कि मैं फलां करता हूँ, मैं फलां यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये जूनियर वीआईपी है, वो कहता है बैकलिंक्स बिल्ट ऑन ऑक्शन डोमेन्स एंड इट कॉस्ट जस्ट $8 पर मंथ, बहरहाल जो भी है। तो यहाँ देखिए नीड बैकलिंक्स, कहता है इस पर रब्ता कर लें आप, ठीक है जी। तो ये भी जूनियर वीआईपी बैकलिंक सेल कर रहा है, लोगों ने इस तरह के ऐड बनाए हुए हैं। अब लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, किसी ने कोई सवाल पूछा ना, अगर आप सिंपल एक काम करें कि चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाकर वो सवाल लिखें, वो आपको जवाब बताएगा। उस जवाब को आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। वहां यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपको ऐसा ट्रोल करेंगे कि आप परेशान होकर यहाँ से भाग जाएंगे, तो ट्रोलिंग करेंगे ना आपकी, इंसल्ट करेंगे आपकी बातों बातों। मुझे याद है कि मैं देख रहा कुछ ऐसा पहले देख रहा था कि किसी ने चैट जीपीटी से कोई किसी पोस्ट के बारे में कमेंट करना था, तो किसी स्टूडेंट ने क्या किया, लड़के ने क्या किया, चैट जीपीटी से कमेंट का आंसर, उसका पोस्ट का आंसर देख के उसने कमेंट कर दिया। तो नीचे उस बंदे ने खुद कहा, यार अगर तुम खुद कमेंट करते मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, ये तुमने चैट जीपीटी से किया है, अगर तुम खुद कमेंट करते अपनी मर्जी से, अपनी अपने दिमाग से, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि एआई जो चीज़ें लिखता है वो अक्सर पहचानी जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा एक बंदे ने क्या किया जी, गूगल से कुछ सर्च करके किसी क्वेश्चन का जवाब गूगल से सर्च किया और एज इट इज उसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो किसी बंदे ने क्या किया, उसको जब चेक किया, उसने चेक करके उसने स्क्रीनशॉट लिया, तो ये आंसर तुमने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, इसलिए खुद से आंसर लिखे। तो ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे वेरे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस तरह यहाँ पे काम कर देते हैं, इसलिए आपने ऐसे काम नहीं करना। चैट जीपीटी से, गूगल से आंसर ढूंढे, उसे अपने अल्फाज में लिख के यहाँ पे लगा दें, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो रोज का एक कमेंट यहाँ कर दें, एक को किसी को वेलकम कह दें, तो बात खत्म है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके कमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात ये भी हो सकता है, अगर आप डेली बेसिस पे वेलकम वेलकम कहेंगे तो मे भी आपके वेलकम वाले मैसेज को काउंट करना बंद कर दें। इसलिए आपने साथ साथ देखते रहना कि क्या मैसेज काउंट बढ़ रहा है आपका। अगर मैसेज काउंट बढ़ना बंद हो गया तो दैट मीन्स आपको कोई डिफरेंट कमेंट करना पड़ेगा। तो इस फोरम में थोड़ा सा एहतियात कैसे चले, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप इस पे एहतियात कर लेंगे, एक दफ़ा जूनियर वीआईपी बन के सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो इसके बाद फिर ये होता है कि आप इस फोरम के अलावा कहीं और नहीं जाते, इस फोरम के अलावा कहीं और नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपको मैक्सिमम क्लाइंट्स यहीं से मिल जाएंगे, मैक्सिमम रेवेन्यू आपका यहीं से जनरेट हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लाइंट मिलेंगे आपको लॉन्ग टर्म। कई क्लाइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं, मैं शायद आपकी क्लास में जिक्र कर रहा था कि कई क्लाइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि कई कई साल काम करवाते रहते हैं। और मैंने जब एक हमारे दोस्त से, उनका मैंने जिक्र किया था, आई थिंक इसी क्लास में जिक्र किया था, कि जो एसईओ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, दुबई में होते हैं। आखिरी क्लास में जिक्र हुआ था उनका कि नहीं हुआ था, अगर नहीं हुआ तो मैं शॉर्टली दोबारा कर देता हूँ, बस इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, उनकी मंथली इनकम जो है करोड़ों में है, ठीक है जी। वो करोड़ों रुपए वो कमाते हैं मंथली बेसिस पे सिर्फ एसईओ से। अब उन्होंने मल्टीपल बिजनेस और भी लॉन्च कर दिए हैं अब दुबई के अंदर ही। अब वो रिसेंटली रमज़ान शरीफ में ईद गुजारने के लिए अपनी फैमिली के पास यहाँ पाकिस्तान में आए, तो यहाँ पे उनकी एक इत्तेफाकन यहाँ पे उनका विजिट हुआ हमारे इदारे में। तो वापसी पे उनके पास चूंकि गाड़ी पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं थी, उनके बेटे के पास गाड़ी थी, बेटा कहीं दूर निकला हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझे ज़रा ड्रॉप कर दे फिर आप मेरे करके। तो मैंने कहा चलो ड्रॉप कर देता हूँ मैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि चले अगर कोई टाइम मिल गया तो कोई ना कोई चीज़ सीख ली जाए इनसे, सफ़र के दौरान ही कोई बात पूछ ली जाए। मैंने काफ़ी बातें पूछी, एट द एंड जब घर पहुँचने के करीब
चले गए हम, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी इतनी ज़िंदगी गुज़र गई है, कोई 15-20 साल आपने एसईओ में गुज़ार दिए हैं, तो बड़ा टॉप लेवल के एक्सपर्ट हैं आप। तो मुझे कोई एक एक बात बताएँ, कोई ऐसी टिप बताएँ, जो आपको लगता है ये सबसे बेस्ट है। ये मेरी सारे एसईओ का निचोड़ है। तो उन्होंने अब आगे से जवाब तो यही दिया कि निचोड़ कोई नहीं होता, क्योंकि जब गूगल की अपडेट आती है तो सारा निचोड़ आपका वही निकल जाता है और फिर आपको नया निचोड़ निकालना पड़ता है, ठीक है ना? तो गूगल की अपडेट जो होती है वो उससे हमें अपडेट के बाद हमें नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं हमें। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, हमें हर अपडेट के बाद अपने आप को चेंज करना पड़ता है। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर आप सिर्फ़ एक काम कर लें, सिर्फ़ ब्लैक हैट जो वर्ल्ड है, इस पे आप चले जाएँ और यहाँ जाके एक्टिव रहें सिर्फ़ आप। डेली 2 घंटे यहाँ स्पेंड करें। लोगों की पोस्टें देखें, लोगों के कमेंट्स का जवाब दें, उनके जो नॉलेज वो शेयर कर रहे हैं उसको देखें। वो कहते हैं जी मैंने अपना सारा नॉलेज यहाँ से गेन किया। मैं जो इतना एक्सपर्ट बना हूँ, मेरा मैक्सिमम नॉलेज यहाँ से गेन हुआ मेरा। तो वो लोग क्या कह रहा था ये यहाँ पे क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। इतना बड़ा फोरम है ये वाला। तो उन्हें मैंने बताया नहीं कि मैं इस पे ऑलरेडी कुछ चंद चंद साल से काम कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी यहाँ पे हैं। लेकिन ये था कि उनका कहना ये था, मतलब ये समझ लें ज़िंदगी का निचोड़ उनका ये था कि ब्लैक हैट वर्ल्ड एसईओ सीखने के लिए, एसईओ के बारे में काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि इस पे थोड़ा-सा हमें वही बात पेशेंस और थोड़ा-सा हमें हमारे अंदर वो गट्स भी होने चाहिए कि हम इसको प्रॉपर पेशेंस के साथ तमाम पोस्टें देखें, नॉलेज अब्ज़ॉर्ब करें, लोगों के साथ बातचीत करें, दोस्ती करें। लेकिन यहाँ ये बात की गारंटी है कि यहाँ अगर एक अच्छा बंदा आपको मिल गया ना, तो उसका मतलब ये है कि वो काम खत्म नहीं होने देगा आपके पास। और ऐसे अच्छे बंदे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं। किसी एक को बस ग्रैब करना है आपने, एक को पकड़ना है बस। देखिए बायर जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ आते हैं नॉलेज के लिए। मैंने बताया ना, अब जो बंदा जिसने जूनियर वीआईपी नहीं बाय किया होगा, यहाँ शायद कोई मिसाल मिल जाए हमें। ये देखें, ये एलीट मेंबर है जी। एलीट मेंबर है 2013 जुलाई 2013 से इसने जॉइन किया है वह। 3960 इसने मैसेज किए हुए हैं और इसका रिएक्शन स्कोर देखें इतना है, लेकिन इसने जूनियर वीआईपी का अकाउंट बाय नहीं किया। तो इसने जूनियर वीआईपी का अकाउंट क्यों नहीं बाय किया? पहली वजह तो ये हो सकती है इसके पास पैसे ना हो, ठीक है ना? अगर पैसे ना हो तो ये बाय ना करे। नंबर 2 रीज़न क्या है कि अगर इसने बाय नहीं किया तो दैट मीन्स ये सेलिंग नहीं करना चाह रहा। तो ब्लैक एंड वर्ल्ड पे 2 चीज़ें याद रखें, एक चीज़ याद रखेंगे ब्लैक एंड वर्ल्ड पे कि जो बंदा सेलर नहीं है ना, 90% श्योर है कि वो बंदा बायर है। अब ये क्या बाय करेगा, ये इसकी प्रोफाइल देख के पता चलेगा। मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूँगा, तो प्रोफाइल ओपन करेंगे, इसको मैं देखें, मैं इसकी जो मैसेजेस हैं, मैं वो चेक करता हूँ। ये इसने जो कमेंट्स किए हुए हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं। हमें यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा ये बंदा किस फ़ील्ड का है। अगर ये हमारी फ़ील्ड का एसईओ का बंदा होगा, हम क्या करेंगे, अब इस बंदे को पकड़ के यहाँ पे जब माउस लेके आएँगे, इसे फ़ॉलो कर लें। इसके बाद क्या होगा, जब भी वो बंदा पोस्ट करेगा, कमेंट करेगा, हमें नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अब इसको इसके पीछे लग जाएँगे, इसका पीछा करना शुरू कर देंगे। इसकी पोस्टों को लाइक करेंगे, कमेंट्स को लाइक करेंगे, कमेंट्स को रिप्लाईज़ करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता जान-पहचान शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये खुद ही पूछने लगेगा, "कौन हो तुम? मेरी हर पोस्ट को लाइक करते हो, तो कौन हो तुम?" आहिस्ता-आहिस्ता ये बातें आपके साथ शुरू हो जाएँगी और अल्टीमेटली जब थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आप जब कम्फर्ट ज़ोन के अंदर ये बंदा आ जाएगा, तो आपको काम देना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी? तो इस तरीके से ये आप जो प्रॉपर एक प्रोग्रेस है, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल आपके जो टास्क है ब्लैक एंड व्हाइट के हवाले से कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मैंने पहले बताया कि जो बेसिक चीज़ें करने वाली आपकी वो क्या हैं। सबसे पहले आपने अपना ओपेरा ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने यहाँ वीपीएन ऑन करना है। फिर आपने ब्लैक एंड व्हाइट पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट 1 नहीं बल्कि कितने बनाने हैं? 2। एहतियातन आपने 2 बना लेने हैं। 2 बना के अकाउंट आपने किसी एक को यूज़ करना शुरू कर देना है, दूसरे का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने कहीं नोट करके सेव कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना वेलकम जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है वहाँ आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद आपने डेली बेसिस पे वेलकम और एक कोई और कमेंट करके इस सिलसिले को जारी रखना है। सेलिंग वाली या इससे मुतल्लिका कोई आपने बातचीत नहीं करनी। आप 2 माह वेट करेंगे, 100 कमेंट्स पूरे करेंगे, जब आप इस काबिल हो जाएँगे और आपके पास पैसे भी होंगे, तो फिर आप मेरे पास आ जाएँगे कि सर हमने अब जूनियर वीआईपी बाय करना है। तो मैं आपका जूनियर वीआईपी बाय करवाने से पहले आपको सब चीज़ें समझा भी दूँगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है आपने, क्या-क्या चीज़ें किस तरह से हम सेलिंग कर सकते हैं। बैनर कैसे लगाना है, अपना पूरा बीएसटी कैसे लगाना है, पूरा जो बड़ा ऐड है। उसके बाद जूनियर वीआईपी लॉन्च क्या होता है, वो उसमें कैसे हमने इन्वॉल्व होना है। वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप जूनियर वीआईपी बन जाएँ।
उससे पहले आपने सिर्फ ये काम। ठीक है जी, तो ये आज की बातें थी, बाकी आज कुछ ज़्यादा बातें नहीं है हमारी। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस आपके हैं वो कर लेते हैं। अजान आई थिंक शुरू हुई है, अजान ज़रा सुन लें, उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू। अच्छा जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे 2 मंथ्स के बाद? आप यहाँ पे आ भी सकते हैं, या फिर अगर 2-3-4 लोग इकट्ठे अगर हो जाते हैं, इन्होंने बाय करना है, तो हम आपके साथ सेपरेट ज़ूम मीटिंग तब भी रख सकते हैं ना। आप इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन बस ये पहली चीज़ ये है कि पहले इस चीज़ को पूरा तो करें इंशाल्लाह। तो जैसे ही पूरा करेंगे फिर आपके साथ मीटिंग रख के ज़ूम की, मैं सबको इकट्ठा गाइड कर दूँगा ऑनलाइन। यहाँ आ सकेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आपको चाय-शाय भी पिलाएँगे इंशाल्लाह। मिल के बाय कर सकते हैं। एक अकाउंट बाय कर लें, सब लोग चला लें उसको। ऐसा भी हो सकता है जी, ये मैंने अच्छी ऑप्शन दे दिया है, 4-5 लोग मिल के बाय कर लें। फिर जो भी क्लाइंट मिलेगा फिर उसको प्रॉफ़िट को शेयर करें, लेकिन ये हमेशा ही होता है, जो भी शराकत-दारी होती है ना आपकी, उसमें ईमानदारी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें नीयत अच्छी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला बरकत डाल देता है और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं आपको उस वजह से, लेकिन ये है कि उसमें नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है। नीयत साफ़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं, कुछ लोग अच्छे होते भी हैं, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं। आवाज़ कट गई थी कुछ। ज़रा ज़रा क्वेश्चन ज़रा सुन लें काइंडली। आपके जो सवालात हैं ज़रा आप भी मुझसे पूछ लें, ताकि हम 5 मिनट के अंदर ज़रा इसको वाइंड अप कर दें। मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पे पहले इंस्टॉल कर लें। जीमेल जो सी मर्ज़ी लगा लें इसके साथ, कोई इश्यू नहीं है, नई बना के भी लगा सकते हैं। हाँ जी। 2 मंथ्स के बाद मेरे पास अभी तक जो है ना, ज़रा ये बात सुन लें, ये भी बड़ी अच्छी इन्होंने क्वेश्चन कर दिया है कि आज तक कितने को स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं 2 महीने पूरा गुज़ार के। तो मेरा ख़्याल है, मुझे याद है फिंगर टिप्स के ऊपर ही कोई 3 या 4 होंगे मैक्सिमम मेरे ख़्याल में, हज़ारों में से। मतलब बाकी लोग क्या होता है, असल में मसला हमारा क्या है कि हम चाहते हैं जी कि आज हम कोर्स करें, कल हमें ऑर्डर आ जाए। आज ही आ जाए बल्कि, अभी इस वक़्त क्लास में बैठे-बैठे ही आ जाए, ठीक है ना? ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ऐसा हो जाता है, होता भी है डेफ़िनिटली, लेकिन ये है कि बात ऐसा नहीं भी होता, हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है। मैंने इससे पहले भी बात की थी आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, कि हम शुरू करते हैं नर्सरी पर से शुरू करते हैं, और आगे मैट्रिक करके, इंजीनियरिंग करके, एफएससी वगैरह कर कर 16 साल लगा देते हैं, फिर हमें 20 लाख की जॉब मिलती है। तो ये हम इस पे 6 माह नहीं लगा सकते। 6 माह लगा लें तो फिर तो कह लें कि इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल निकल ही आएगा आपका। तो किसी भी स्किल को कम से कम 6 माह लाज़मी देने चाहिए। तो 4 लोग अभी तक आए हैं, बस मसला पीछे वही है कि या तो उनके अकाउंट्स बंद हो जाते थे, या फिर ये उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो इसको कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं हमें कहीं और से फटाफट ऑर्डर मिल जाए बस। हमें कौन-सा समझ आनी इंग्लिश तो आती नहीं। तो आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लें ना, आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लें। क्या आप फेसबुक पे क्लाइंट को इनबॉक्स में मैसेज करने का टेम्पलेट इधर एक दफ़ा बता सकते हैं? देखिए, मैसेज असल में ना क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है। तो अब मेन चीज़ ये होती है कि आप, मैंने बता दिया ना, आप देखें फ़र्ज़ करें क्लाइंट ने कहा जी मुझे टेक्नोलॉजी की साइटें चाहिए जिनका डीआर 50 से ऊपर हो।
आपने पूरी लिस्ट में से साइडें निकालें जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है, उसके बिल्कुल उसके मुताबिक। उसे कहें यार ये साइडें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, इसे ज़रा काइंडली चेक कर लें। और अगले ही मैसेज में से कह दें यार ये वो साइटें आपके मुताबिक थी और ये मेरी मुकम्मल लिस्ट है। अगर इसमें से कोई साइड आपको पसंद आती है तो मुझे बता दें। बस ये 2 चीज़ें आपने करनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद जब रिप्लाई आएगा फिर बाकी बातें बाद की होती हैं। अच्छा जी, अ, आ जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता आता है रिप्लाई में जब की थी तो नेक्स्ट डे आने लगे थे रिप्लाई। आई ईमेल्ड फॉर वेंडर लिस्ट बट नो रिप्लाई फ्रॉम ईमेल। कोशिश करें मंडे टू फ्राइडे करें और अगर रिप्लाई नहीं आता तो मैंने आपसे कहा था फॉलो अप करें। 3 दफ़ा मेल लाज़मी करनी है एक बंदे को। मेल किया रिप्लाई नहीं आया तो फिर मेल करें 3 डेज़ के बाद। नहीं रिप्लाई आया फिर मेल कर दें। अगर 3 दफ़ा मेल कर दिया फिर भी रिप्लाई नहीं आया फिर छोड़ दें। मेरे पास अभी जिस पर्सन को मैंने हायर किया हुआ है वेंडर्स आउटरीच करने के लिए, वो पिछले कोई कह लें कि 20 दिन से 15 दिन से आई थिंक वो एक्टिव नहीं है। ईद से पहले वो गए थे रमज़ान शरीफ में, आखिरी हिस्से में चले गए थे, तब वो एक्टिव थे। ईद के आई थिंक फ़ौरन बाद उन्हें जॉइंटिस हो गया हेपेटाइटिस बी, अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। लेकिन अब ये है कि उन्होंने मेल्स की हुई थी जो 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले की, उनके रिप्लाईज़ अभी तक आ रहे हैं। तो बाज़ का 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद भी रिप्लाई आता है वेंडर्स का। इसलिए फ़ॉलो अप कर लिया करें, उसके बाद छोड़ दें। फ़ॉलो अप करके देखें, अगर नहीं आता फिर छोड़ दें, फिर वो जब मेल देखेंगे आपकी तब रिप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने बता दिया जी, डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए सिर्फ़ एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बस टाइम कन्फर्म करना पड़ेगा आपको। कॉल पे बात करनी है या वैसे किसी चीज़ करनी है तो जुनैद साहब से एक दफ़ा या नसरुल्लाह साहब से राब्ता कर लें। एक्चुअली बीच में कुछ 2 घंटे का टाइम होता है नॉर्मली। कुछ 2 से 4 के दरमियान जो टाइम होता है ना ये वाला, इस टाइम के अंदर मेरी कोशिश होती है कि जो लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कर ली जाए या किसी ने अगर कोई वैसे कॉल पे बात करनी है, तो वो कॉल पे बात कर ली जाए। तो कोशिश करें कि इन 2 आवर्स के अंदर फिर जो है ना, वो जब भी कॉन्टैक्ट करना आपने जुनैद साहब से या नसरुल्लाह साहब से के थ्रू उन्हें टाइम बता दें एक दफ़ा, तो फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा। अपवर्क पे रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लाइंट में क्या लिखना है? रिक्वायरमेंट्स वही होगी ना कि आपको एक टाइटल चाहिए हमें, उसके अलावा हमें क्या चाहिए? एंकर टेक्स्ट चाहिए, इसके अलावा बैकलिंक्स चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आउट ऑफ सिटी हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन आपने जो मेल है ना, जो मेल आपको दी गई है, सबसे बेस्ट वे वो है, क्योंकि उसको हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे देखती है। nas.gbop@gmail.com। जब भी आपने कॉन्टैक्ट करना है, पहले मेल कर दें कि सर मैंने ये फ़लाँ चीज़ मौज़ू पे बात करनी है, डिस्कस करना था आपसे मैंने। वो इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड कर देंगे आपको। मैंने 4 गिग्स बनाई हैं, फाइवर इज़ ओके ऑन द फैशन, हेल्थ, ट्रैवल। अपवर्क पे कितनी गिग्स बनाई हैं काइंडली गाइड? 20 बनानी थी आपने। अपवर्क पे आपने 20 गिग्स बनानी है। मैं हज पे जा रहा हूँ तो मेरा फाइवर अपवर्क अकाउंट यूज़ नहीं होगा 40 डेज़, तो क्या ये अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए? बंद तो नहीं होगा। आप एक काम करें, अहमद साहब हैं, पहली बात तो माशाल्लाह जी मुबारक हो, आपका बहुत बहुत हज के लिए जा रहे हैं हम, तो दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और अपने सारे क्लास फेलोज़ के लिए भी, और स्पेशली मेरे लिए भी नाम लेके दुआ लाजमी कीजिएगा। तो दूसरी बात ये है कि जब जब जाएँगे तो आप अपना जो फाइवर है ना, फाइवर के ऊपर एक ऑप्शन होती है कि अपने आप को आप अनअवेलेबल कर लें वहाँ पे, कि अब अवेलेबल नहीं है 40 डेज़। तो वहाँ पे स्टेटस वहाँ पे एक सेट होता है ना, बटन बटन होता है, अवेलेबिलिटी अपनी सेट कर लें कि नॉट अवेलेबल। आप 40 दिन वहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी सेट कर लें कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उसका ये होगा क्योंकि मैं आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, वरना पता मसला क्या होगा, आप 40 दिन हज पे हैं, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे ना, लोग अगर फ़र्ज़ करें इंक्वायरीज़ आपको आती हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, तो ये आपकी रैंकिंग बहुत गिर जाएगी, डी रैंक हो जाएगी तमाम के साथ। लेकिन अगर आप उसको जो सेटिंग है वो ऑन कर लेते हैं अनअवेलेबिलिटी वाली, तो उससे क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लोग मैसेज नहीं करेंगे, जब हज करके फ्री आप हो जाएँ, वापस पाकिस्तान आ जाएँ, साथ ही बटन ऑन करें, दोबारा से आपका प्रोफाइल वहीं से स्टार्ट हो जाए। आई वांट टू मेक बैंक अकाउंट फॉर फ्रीलांसिंग, व्हिच बैंक डू यू प्रेफर? बैंक सारे ठीक हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए नॉर्मली यूबीएल का इस्तेमाल लोग करते हैं। यूबीएल ठीक है, वैसे तो सर्विस के लिहाज से जो बैंक अल्फला भी ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ठीक है, लेकिन यूबीएल भी ठीक है। मिज़ान बैंक के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अकाउंट मैंने भी रिसेंटली किसी मकसद के लिए खुलवाया था मिज़ान बैंक पे, लेकिन मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया। अगर हम 6 मंथ्स बाद आएँ तो इंटर्नशिप मिल जाएगी? देखिए ये चीज़ें पहले बतानी पड़ेंगी आपको। ये बता पहले बल्कि आप तो अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, आपको तो डेफ़िनेटली फिर वो एट द स्पॉट आप आएँगी, वो आप उसकी फ़ीस पे करेंगी, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है 8000, इंटर्नशिप आपकी जॉइन हो जाएगी। वेरी नेक्स्ट बैच जो होगा, उसमें आपको जॉइन करवा देंगे।
क्लाइंट को लिस्ट में क्या क्या भेजना है, भेजें लिंक्स, और लिंक्स भेजें, डीएडीआर भेजें और ट्रैफिक भेज दें, साथ प्राइस भेज दें, इनफ है। नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक्स अगर पता है आपको कितने अलाउड है वो सब बता दें। अपवर्क पर क्लाइंट को जब आपकी शीट से साइट सेंड करेंगे तो हाउ लिंक ऐप प्रोवाइड करेंगे, लिंक कैसे प्रोवाइड करेंगे। देखें, अपवर्क पे फर्ज करें कोई, अगर आप क्लाइंट को शीट सेंड करते हैं, क्लाइंट मेरी वाली शीट में से एक साइड सेलेक्ट करता है, आपने वो जो नंबर दिया गया शीट के ऊपर, आपने सिंपली उस पर व्हाट्सएप करना है कि क्लाइंट ने ये साइट सेलेक्ट की है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक चीज़ जरा दोबारा रिमाइंड कर लें कि जब भी आपने ऑर्डर पकड़ना है, पहले साइट्स की सिलेक्शन क्लाइंट से लाजमी करवा लेनी है। उसके बाद से कहना है यार मैं आपकी अप्रूवल करवाता हूँ, पहले आप मुझे अपनी साइट सेंड करें, मैं चेक करके तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी साइट है आपके लिए अवेलेबल। पहले जो सारे सिलेक्ट किए हैं उसने, उसके पूछ लें कि कौन कौन सी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी कंफर्म करके उसे बताएं ये अवेलेबल है, वो उस पर आपको ऑर्डर देगा। ऑर्डर मुकम्मल करें। मुकम्मल कैसे करना है कि जो आर्टिकल वो आपको सेंड करेगा वो उस लड़के को सेंड कर दें, जो नंबर आपको दिया गया है, वो पब्लिश करवा के आपको लिंक्स दे देगा, वो लिंक्स आप क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दें। ये बात समझ रहे हैं ना, क्लाइंट से आर्टिकल लेके पब्लिशर को दे देने, और पब्लिशर से लिंक्स लेके क्लाइंट को दे देने। उससे क्या होगा, आपका काम ये मुकम्मल हो जाएगा। और पेमेंट भी, बाकी पेमेंट भी हमने लेके पब्लिशर को देनी है, ये मैं भूल गई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है। अच्छा, पेमेंट जो है मैंने आपसे जिक्र किया, तो पहले की कोशिश करें उसको एडवांस करें, उसके बगैर ज़रा मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के 6 कीवर्ड्स निकालने हैं, तो उसमें से कितने कीवर्ड्स प्रोजेक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन में डालूं। लोएस्ट कंपटीशन वाला एक है। देखिए, बेहतर ये होता है कि आप किसी एक या मैक्सिमम दो पे फोकस करें, ज़्यादा कीवर्ड पे फोकस ना करें। 6 कीवर्ड अच्छे हैं ना, 6 सवाल ना करें, कोई से 2 चूज़ कर लें। एक को प्राइमरी कीवर्ड रखें, दूसरे को सेकेंडरी रखें। एक को प्रॉपर यूज करें, टाइटल में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, प्राइसिंग में, एफएक्यूज के अंदर, हर जगह इस्तेमाल करें। और दूसरे को सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपके दोनों कीवर्ड्स पे काफी हद तक बेहतर रैंकिंग हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट ना अकाउंट बनाए तो सही नहीं है। बनाने में कोई मसला तो नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, बना के चेक करें। बट अबाउट पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्स फॉर फ्रीलांसर्स, देयर वाज नो टैक्स ऑन फ्रीलांसर्स इन प्रीवियस खान्स गवर्नमेंट। आई थिंक ऐसे था, उससे पहले किसी भी गवर्नमेंट में नहीं था टैक्स। तो अब आई थिंक ये कुछ 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ये टैक्स आई थिंक इम्पोज हुआ है। अब उसके बारे में कितना टैक्स है, वैसे मैंने कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर, टैक्स वाले मामले। हालांकि मैं फाइलर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी एहतियात नहीं की। असल में हमारे पाकिस्तान में ये होता है ना कि फाइलर अगर आप हैं तो आप टैक्स के ख्याल ख्याल करें ना करें, एंड पे जाके वकील साहब को ज़रा 1000-2000 लगाएं, वो आपको प्रॉपर सारी फाइलिंग करके उसके साथ पूरा करके इनकम एक्सपेंस मैच करके आपको दे देंगे। तो हमारा भी नॉर्मली ऐसे ही होता है कि नॉर्मली इस तरह चल जाता है। यहाँ पे कोई वैसे कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ जो कोई ऐसे डिपार्टमेंट से हो, टैक्स वाले डिपार्टमेंट से, कहीं मुझे पकड़ने आ गए। चलें जी, अच्छी बात है। फाइवर पर क्लाइंट मिला है, इसको प्रपोजल किस तरह सेंड करेंगे। क्लाइंट मिला है, प्रपोजल नहीं होता, उस पर कस्टम ऑफर होती है। क्लाइंट के साथ डील आपकी हो गई है, तो मुझे ये कंफर्म कर दें क्लाइंट के साथ आपकी वेबसाइट सिलेक्शन और प्राइस फाइनल हो चुकी है कि नहीं हुई। जीबीओबी के बाद कौन सा कोर्स रिकमेंड करेंगे, प्लीज गाइड। जीबीओबी के बाद मैं जीबीओबी ही रिकमेंड करूंगा आपको। उसकी वजह ये है कि कम से कम पहले 6 माह आप जीबीओबी को ही करें, जीबीओबी को प्रॉपर टाइम दें, 6 मंथ्स का टाइम दें। अभी आज एक हमारे स्टूडेंट आए थे बैच 23 के, ये आपका 31 बैच चल रहा है, आई थिंक 31 है ना। तो 23 बैच के स्टूडेंट थे, वो आज हमारे पास आए कि सर उनका एक्सीडेंट हो गया था इंटर्नशिप के दौरान, तो वो आगे से इंटर्नशिप कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। अब मुझे अपनी वो साइडें दिखा रहे थे, सर मैंने ये भी साइड बना ली है, मैंने एसईओ भी सीख ली है, मैंने ये भी कर ली, वो कर ली, लेकिन मैंने कहा जीबी भी काम कितना किया है सर, वही तो मैंने सीखने आना आपसे। तो बताने का मकसद ये है कि हम किसी एक चीज़ को पूरा नहीं करते और बाकी चीज़ें स्टार्ट कर लेते, तो ये थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। अपनी डायरेक्शन को सीधा रखें। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। अभी अभी एक मेरे छोटे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, लाहौर बोर्ड में उनकी 3rd पोजीशन थी मैट्रिक में, और इस वक्त वो मतलब सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट की अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत टैलेंटेड है, मतलब कहने के आउटस्टैंडिंग, उनका हाफजा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, और उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मसला सिर्फ क्या है, यही मसला है जो मैंने आपको बताया अभी,
कि किसी एक डायरेक्शन पे उस फिट नहीं रहते, फोकस नहीं करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास आए, सर मैंने जीबीओ भी मैंने करना है, अप्लाई करना है, गवर्नमेंट के पैसों से तो गुजारा नहीं होता, हराम खाना पड़ता वरना फिर तो उससे भी गुजारा होता है। तो इसलिए मैंने जो है ना, मैंने जीबी भी साथ करना है। अब जीबी भी शुरू किया, उसके बाद रिश्ता मैंने क्रिप्टो में भी मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने एसईओ भी सीख लिया, मैंने अपनी साइट भी बनानी है और मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। और अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। ये पिछले कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। कोई सिंगल ऑर्डर भी नहीं मिला उनको। वजह सिर्फ क्या थी? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। अपनी एक डायरेक्शन को फिक्स कर लें, सेट कर लें। तो जी पहले मैंने जीबीओबी में से ऑर्डर लेना है। जरा ये बात सुन लीजिएगा। जब आपकी ये स्किल पक्की हो जाएगी ना, उसके बाद आप क्या करें, इसको ऑटो पायलट पे लगा दें। एक दो लड़के रखें, एक दो लड़के रख के उनसे काम करवाना शुरू कर दें। एक लड़के को रखें वेंडर्स के लिए, को रखें क्लाइंट्स के लिए, काम शुरू करवा दें। वो ऑटो पायलट पे काम चलना शुरू हो जाएगा। आपकी एफर्ट बड़ी काम हो जाएगी। 2-3 घंटे डेली दें बस आप, और बाकी जो टाइम है वो नई स्किल सीखने में लगाएं। अगर आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि नई स्किल तब कौन सी सीखनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आप एसईओ सीखें, प्रॉपर प्रॉपर एसईओ सीखें, एफिलिएट मार्केटिंग सीखें, चूंकि वो इस फील्ड से रेलेवेंट। इससे अगला स्टेप वही है। एसईओ के बारे में तो अक्सर हम क्या करते हैं कि एसईओ जो है ना, वो जिस तरह पुराने जमाने में लोग सोना बनाने का फार्मूला ढूंढते थे, तो ये एसईओ ऐसे ही है कि जैसे आपके पास सोना बनाने का फार्मूला आ गया। तो अगर आप एसईओ सीख जाए अच्छे तरीके से, तो आप बड़े पैसे कमा सकते हैं इस तरीके से, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये है कि इसके बाद अगर कोर्स आपने करना है तो एसईओ की तरफ जाएं, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाएं। ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है, रेलेवेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। देखिए एसईओ जो आपकी है ना, जो 8 लेक्चर्स के अंदर आपको हमने उसके जो एक प्रॉपर एसईओ आपको सिखा देनी है, नॉलेज आपको डिलीवर कर देना है। अब ये आपका काम है कि आपने उसे ऑब्जॉर्व भी करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज प्रैक्टिस है। जब तक आप उस फील्ड में कूदेंगे नहीं ना, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक आपको सीखेंगे नहीं। हमने आपको नॉलेज दे देना है कि ये चीजें ऐसे करनी है, गलती यहाँ पे ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है। वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स, हर चीज प्लस माइनस होने बता देने हैं आपको। बाकी आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी एक साइड बनाएंगे, उसे चलाएंगे, उसे रैंक करेंगे, तो फिर आप इस काबिल होंगे, लो जी ठीक है मुझे अब एसईओ आ गया। उसमें आपको 6 माह साल लग सकते हैं। एक प्रॉपर एसईओ एक्सपर्ट बनने में आपको 6 माह साल लग सकते हैं। फिजिकल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके लिए शहजाद भाई की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है, और उनका उन्होंने साथ उसको थोड़ा सा मॉनिटर भी करना है। तो चूंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम टाइम के लिए होती है, तो वो चाह रहे हैं कि मैं खुद इसको देखूं मैक्सिमम। तो चंद लेक्चर वो करवाएंगे, कुछ लेक्चर नजूर करवाएंगे। तो अब स्पेस की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है हमें। इसके अलावा उनकी शहजाद की अपनी अवेलेबिलिटी है, उन्हें मुश्किल से टाइम निकालना है वीक में 3 डेज, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं उनका हल्का छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं जब आता हूँ तो अक्सर पूरा पूरा दिन मुलाकात नहीं होती उनसे। उनसे मिले बगैर मैं वापस घर चला जाता हूँ। वजह सिर्फ क्या होती है कि मसरूफियात है। तो बस वो चंद एक रीज़न है जिसकी वजह से मसाइल है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। और आफ्टर 2 मंथ्स इंडायरेक्टली, बिना कोई सेल या इस तरह की कोई डील कर सकते हैं। जब तक जूनियर वीआईपी नहीं बनेंगे, मैंने पहले बता दिया, जूनियर वीआईपी बनने के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगी आपके ऊपर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की कैसे होगी सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप ऑनलाइन ही होगी। मतलब आपको जब भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस वाला, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर लेंगे। आप इंस्ट्रक्शन साथ सारी सुन सकते हैं। आपको जो असाइनमेंट सीट है वो भी सेंड कर दी जाएगी, उसके मुताबिक आप काम कर लीजिएगा घर बैठ के। जीएमएस हम यूज़ कर सकते हैं मेल्स के लिए, या मेल ट्रैकर ही बेस्ट है, दोनों ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लें, दोनों सही हैं। आवाज़ नहीं आ रही, आपके नेट का मसला होगा। डू फॉलो लिंक भी ऐड करना है शीट में क्लाइंट के लिए। नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक्स, न कितने लिंक्स अलाउड हैं। अगर तो आपको पता है किसी साइट के बारे में कि कौन सी साइट कितने अलाउ कर रही है, तो मेंशन कर दें। वेंडर को ईमेल 1 by 1 करना है, बहुत टाइम लगता है। बल्क में कर सकते हैं? इफ यस देन हाउ? बल्क में करने के लिए एक वीडियो मौजूद है, जी मैस के थ्रू आप बल्क में कर सकते हैं। जी मैस के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, उसको देखें। उस पर बल्क में आप मेल्स कर सकते हैं, 50 मेल्स इकट्ठी कर सकते हैं। और वो पर्सनलाइज मेल होती हैं, हर किसी को आप उसके नाम से पुकार के मेल करेंगे। लेकिन क्लिक एक दफ़ा करेंगे, शीट बना लेंगे पहले आप, उसके बाद डायरेक्ट 50 लोगों को मेल कर देंगे। मैंने पैकेज बाय किया हुआ है मेल ट्रैकर का भी और जी मैस का, मैंने बाय किया था, लेकिन मैंने उसको अब ज़रा फ़िलहाल मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। अब स्नो का पैकेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मेल ट्रैकर सबसे सस्ता है, $39 पर ईयर। $39 अगर आप उन्हें जमा करवा दें पूरे साल के, तो आप एक क्लिक के साथ 1000 मेलें भी कर सकते हैं। लेकिन 1000 मेल तो डेफिनेटली हमें नहीं करनी, वरना अकाउंट्स बंद होने के खतरे भी होते हैं ना। 500 की तो लिमिट है अकाउंट की जीमेल की। तो आपने क्या करना है जी, कि आपने जो फ्री वाला उसका टूल है जी मैस का, वो इस्तेमाल करें। आप 50 मेलें डेली की, रोज की 50 मेलें उससे कर सकते हैं।
अगर आप 100 करना चाहते हैं 2 अकाउंट बना लें, दोनों के साथ जीमेल से अटैच कर लें, दोनों से 50-50 मेलें कर लें। इस तरीके से आप रोज़ की 100 मेलें करें, रिप्लाईज़ आएँगे, फिर बार्गेनिंग कर लें उनके साथ। खुद को मोटिवेट कैसे रखें? खुद को मोटिवेट रखने के लिए बस नहीं बुक्स पढ़ें, कासिम अली शाह साहब को सुन लें, ठीक है ना? मोटिवेशन के लिए देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें। अच्छा मेरे लिए पता क्या होता है, मैं मतलब अक्सर बड़े ख़राब किस्म के हालात भी बात को आ जाते हैं बीच में। तो लेकिन ये एक चीज़ जो अक्सर उलमा कराम भी बताते हैं, तो मुझे वो चीज़ आज ज़हन में आ जाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी कोई मुश्किल आनी है ना, कोई टफ़ टाइम आपके ऊपर आना है, तो लाज़मी उसके बाद आसान वक़्त भी आना है। ये कन्फ़र्म है। अगर आप मुश्किल को सोचेंगे तो आप अपना हौसला हार जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आप उसको ना सोचें, उससे अगले टाइम पे सोचें कि ये वक़्त मेरे ऊपर आना है और ये तब आएगा जब मैं एफ़र्ट करूँगा, जब मैं कोशिश करूँगा। तो बस अपनी कोशिश पूरी रखें। एक चीज़ और मेरे टीचर हैं मैथमेटिक्स के, एनी टेस्ट में जब मैंने तैयारी की एनी टेस्ट की ई-कैट के लिए, तो मैंने उनसे मैथमेटिक्स पढ़ा था। तो बड़े ही मायनाज़ टीचर हैं लाहौर के बड़े-बड़े मैथमेटिक्स के टीचर में उनका नाम आता है। तो प्रोफ़ेसर रियाज़ साहब हैं, तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे क्लास के दौरान कि आप जब भी कोई काम करें ना, चाहे वो आपका एंटी टेस्ट है, आपकी एफएससी की स्टडीज़ हैं, कोई भी आपका इम्तिहान है, आप अपने लिहाज से इतनी मेहनत करें कि आपके कभी ज़हन में ये ना आए कि यार काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता उस टाइम पे, तो मैं आज यहाँ नहीं यहाँ होता। ये जो काश का वर्ड है ना, ये थोड़ा परेशान-कुन होता है, बल्कि थोड़े बहुत परेशान-कुन होता है। अक्सर ऐसा होता है एफएससी मेहनत नहीं करते, तो क्या होता है फिर कुछ साल के बाद हमारे दोस्त इंजीनियर बने होते हैं, डॉक्टर बने होते हैं, हम कहीं रेडी लगा के बैठे होते हैं। फिर जो ज़हन में आता है काश मेहनत कर लेता मैं। बस एक चीज़ करें, इतनी मेहनत करें, प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वर्क करें कि कभी आपके दिल में ये ख़्याल ना आए, मतलब जीबीयू भी कर रहे हैं ना आप, अब 6 माह, साल प्रॉपर टाइम दें इसको। तो इस तरह टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, फ़र्ज़ करें खुदा ना ख़ास्ता अगर आप इसमें कामयाब नहीं भी होते, आपके ज़हन में कभी ये ना आए यार काश मैं जीबीयू में और मेहनत कर लेता तो मैं भी फलाँ बंदे की तरह इस वक़्त लाखों कमा रहा होता। बल्कि आपके ज़हन में ये आएगा यार मैंने जितनी मेहनत करनी थी, मैंने की है। मैं सैटिस्फाइड हूँ उससे। ठीक है? मैंने अपना पूरा 100% दिया है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी इस काम के अंदर, तो मुझे इससे पैसे नहीं आए। तो ये चीज़ रखें कि कभी आपके ज़हन में वो काश वाला वर्ड ना आए। हमेशा ये आए, अपना 100% दें किसी भी काम के अंदर, बाकी रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कोशिश आपकी पूरी होनी चाहिए, बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो अल्लाह ताला ने देने हैं और बात वही है कि अगर हर बंदा जीबीयू पे से पैसे कमाना शुरू कर दे, तो बाकी फ़ील्ड्स कहाँ जाएँगे फिर? तो किसी को जीबीयू में से पैसे मिलने हैं, किसी को एफिलिएट मार्केटिंग से मिलने हैं, किसी को एसईओ से मिलने हैं, किसी को अमेज़न से मिलने हैं, ठीक है ना? किसी को सिंपल जो टाइपिंग से मिलने हैं, जो डाटा एंट्री होती है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग से मिलने हैं। तो डिफरेंट फील्ड सेट है, हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है, जहाँ लिखा होगा, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, अच्छी तरीके से मेहनत करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। अच्छा जी, बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके इंशाल्लाह उस पे डिस्कशन कल करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा और जो काम मैंने आपसे कहा कि मंडे को एसईओ की क्लास से पहले-पहले अपना जीबी के काम कोशिश करें कि उसको मुकम्मल कर लें ताकि ये बर्डन आपके ज़हन पे ना हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।